वेतन वृद्धि के नाम पर गुंडागर्दी की गई है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोएडा में हिंसा और बवाल तेज हो गया है। दरअसल आपको बता दें, वेतन वृद्धि के नाम पर यह गुंडागर्दी की गई है। दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया है। नेटवर्क 10 की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नेटवर्क 10 की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। नेटवर्क 10 के ऑफिस के शीशे तोड़े गए हैं। सेक्टर 65 में तोड़े गए हैं बिल्डिंग के कई शीशे। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेटवर्क 10 के ऑफिस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए इन दंगाइयों ने किस तरह उपता मचाया है। यहाँ पर शीशा तोड़ते हुए नजर आए हैं और यहाँ पर देखिए कई दंगाई जो हैं इस कैमरे में भी कैद हुए हैं। जब कैमरामैन ने उनका वीडियो बनाने की कोशिश की तो इन दंगाइयों की तरफ से बकायदा कैमरे भी यहाँ पर छीने गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग के कई शीशे यहाँ पर दंगाइयों की तरफ से तोड़े गए हैं। जमकर पथराव किया गया है। सोची समझी यहाँ पर साजिश बताई जा रही है। कैमरा छीनने की कोशिश की गई है। खुलेआम सड़कों पर ये दंगाई घूम रहे हैं। इन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखें। एक और जहां पुलिस की जीप और पुलिस वाले खुद मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में ये दंगाई जो है किस तरह पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। नेटवर्क 10 के ऑफिस को निशाना बनाया गया है इन दंगाइयों की तरफ से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए नेटवर्क 10 का ये ऑफिस है और जहां पर जमकर पत्थर फेंकते हुए ये दंगाई नजर आए हैं। और ऐसा नहीं है कि आसपास यहाँ पे पुलिसकर्मी नहीं मौजूद थे। पुलिसकर्मी बकायदा यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर तमाशा देखते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो दंगाई है इन्हें किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है। बेखौफ होकर यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है। नेटवर्क 10 के ऑफिस को निशाना बनाया गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि ये प्रदर्शनकारी हैं या दंगाई हैं। ये वेतन वृद्धि को लेकर या मांग कर रहे हैं या दंगा करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर वीडियो में आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नेटवर्क 10 ऑफिस का ये पूरा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब इस बात की शिकायत की गई तो हालांकि देखिए पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दंगाई को गिरफ्त में नहीं लिया गया है। अब ऐसे में वेतन वृद्धि के नाम पर गुंडागर्दी करते हुए ये कई ऑफिसेस को निशाना बनाते हुए ये दंगाई नजर आ रहे हैं। ये देखिए रिसेप्शन एरिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बकायदा यहां पर लोग भी बैठे हुए थे। वेटिंग एरिया में लोग बैठे हुए थे। अचानक एक के बाद एक जो है पत्थर फेंकते हुए ये दंगाई नजर आए हैं। शीशे जो है पूरी तरह से कांच के शीशे तोड़े हैं और सिर्फ देखिए ऑफिस को निशाना नहीं बनाया है, ऑफिस के बाहर जो वाहन खड़ी थी, जो कार खड़ी थी, उसे भी निशाना बनाते हुए ये दंगाई नजर आए हैं। गुंडागर्दी इस कदर इन पर हावी है कि खुलेआम सड़कों पर ये घूम रहे हैं। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद इस तरह दंगाई जो है यहां पर हमलावर होते हुए नजर आ। ये देखिए एक कैद हुआ है। ये नाबालिग देखने में जरूर लग रहा है, लेकिन इसके द्वारा एक के बाद एक कई पत्थर फेंके गए हैं, जो कि एक्सक्लूसिव वीडियो के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नेटवर्क 10 के ऑफिस में यहां पर जमकर बवाल जो है, खुलेआम बवाल जो है इन दंगाइयों ने मचाया है। अब इसके पीछे किसका हाथ है, कौन साजिश रच रहा है, ये जांच का विषय है। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि माहौल जो है काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। जो बच्चियां ऑफिस में आई हैं और कई राहगीर जो बाहर खड़े हैं वो भी सेफ नहीं है। आप सोचिए इन दंगाइयों के मंसूबे इस तरह उच्च हैं कि ये एक चैनल ऑफिस को निशाना बनाने से भी बाज नहीं आ रही है। देखिए रिसेप्शन एरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई दंगाई हैं, देखिए 7 से 8 दंगाई नजर आ रहे हैं जो एक के बाद एक पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि वेतन वृद्धि कराना इनका यहां पर ये पहुंचे हुए थे या फिर ये ऑफिस को निशाना बनाने पहुंचे हुए थे, ये जांच का विषय है। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह उत्पात जो है नेटवर्क 10 के ऑफिस में दंगाइयों ने मचाया है। कई बार पत्थरों से बार बार वार किया गया। पूरे कांच के शीशे को देखिए पूरी तरह से तोड़ दिया। बाहर खड़ी वाहनों को भी इन लोगों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कई ऐसे भी उपद्रवी हैं जो कैमरे में तो कैद हुए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने इन्हें अपने गिरफ्त
में नहीं लिया है। और इस बारे में जानकारी जब पुलिसकर्मियों को दी गई तो धड़ल्ले से पुलिसकर्मी पहुंचे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यकीन मानिए आज का दिन जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एक और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दंगाइयों को देखते हुए, इन प्रदर्शनकारियों को देखते हुए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि बाकायदा इनके साथ हमारी सहानुभूति है। लेकिन अब ये सोचने में तस्वीरें जो है मजबूर कर रही हैं कि वाकई ये कर्मचारी हैं या फिर ये दंगाई हैं, क्योंकि जिस तरह देखिए लाइव तस्वीरें देखिए, लगातार पुलिसकर्मी पहुंच रहे हैं। नेटवर्क 10 के ऑफिस के बाहर ये पुलिसकर्मियों का काफिला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी भी ये उपद्रवी जो है यहां से हटे नहीं है। ये और चैनलों को निशाना बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे लेकर जैसे ही सूचना दी गई पुलिसकर्मी पहुंच रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, और फोर्सेस भी लगातार पहुंच रही हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि एक चैनल को इनकी हिमाकत कैसे हुई कि ये चैनल पर उपद्रव मचा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? ये तस्वीरें देखने के बाद यकीनन आप भी यही कहेंगे कि ये प्रदर्शनकारी तो बिल्कुल नहीं है, ये कर्मचारी तो बिल्कुल नहीं है, ये उपद्रवी हैं जो उपद्रव मचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दंगाई हैं जो दंगा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह भी है कि देखिए लगातार पुलिसकर्मी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके हाथ खाली है। अब ऐसे में कार्रवाई को लेकर भी कई बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। नोएडा सेक्टर 65 में नेटवर्क 10 का ये ऑफिस है, बी ब्लॉक में, जो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चैनल के अंदर की तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं। क्या हालत किया गया है चैनल का वो भी आप देख रहे हैं। दंगाइयों ने, कई दंगाई हैं और इनकी संख्या तकरीबन जो आंकी जा रही 20 से 25 आंकी जा रही है। इन लोगों ने अचानक पहुंचकर चैनल पर हमला किया है, पत्थर फेंके हैं, जमकर पत्थरबाजी की गई है, चैनल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। ये देखिए बाहर की तस्वीरें, जब इस घटना को अंजाम देते हुए ये उपद्रवी नजर आ रहे थे तो हमारे स्टाफ जो है, चैनल के कर्मचारी जो है वो बाहर निकले, समझाने की कोशिश की गई। जब ये उपद्रवी नहीं समझे तो बाकायदा कैमरामैन को भेजा गया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो उनका कैमरा भी छीनने की कोशिश जो है इन दंगाइयों ने किया है। देखिए एक कैद हुआ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बिल्डिंग के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, नेटवर्क 10 का ये ऑफिस है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं सेक्टर 65 में, बी ब्लॉक में ये ऑफिस है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सहयोगी माधुरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, माधुरी से जानकारी लेंगे। माधुरी, आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा कितनी संख्या में ये दंगाई वहां पर मौजूद थे और फिलहाल अभी क्या अपडेट आपके पास है माधुरी? सिमरन, अगर कल से 2 से 3 दिनों से बात की जाए तो मजदूर जो थे वो लगातार वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब तक वो वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे तब तक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आज सुबह से ही बात की जाए तो सड़कों पर जाम की समस्या बनी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र आंदोलन में तब्दील हो गया। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ये मजदूर है या फिर मजदूरों के पीछे कोई अपने इस आग में हाथ सेक रहा है। पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि नेटवर्क 10 की बिल्डिंग को भी नहीं छोड़ा है, उसे भी निशाना बनाया गया है। सेक्टर 65 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया, हर जगह ही प्रदर्शन लगातार चल रहा है और कुछ उपद्रवी जो लगातार बिल्डिंग में घुस रहे हैं और वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहां पर तोड़फोड़ की गई। ये एंट्री गेट है, ये गार्ड रूम है, सबसे पहले इसे निशाना बनाया गया। यहां पर सिमरन, यहां पर गार्ड्स बैठे हुए थे और जैसे ही पत्थर अंदर घुसा बड़ा हादसा हो सकता था। आपको मैं अंदर भी लेके चलूंगी कि किस तरीके से उन्होंने पत्थर पे पत्थर फेंके और न केवल नेटवर्क 10 की बिल्डिंग को बल्कि आसपास जितने भी ऑफिसेज हैं उन्हें भी निशाना बनाते हुए वो लगातार चल रहे थे। और ये कोई 1 या 2 संख्या में लोग नहीं थे, ये बड़ी संख्या में लोग थे। आप ये देखिए, यहां पर भी आपको दिखेंगे कांच के टुकड़े, किस तरीके से शीशों में उन्होंने पत्थरबाजी की, पत्थर फेंके और फिर यहां पर देखिए कांच टूटा। मैं आपको दिखाना चाहूंगी ऊपर वो गेट जहां पर उन्होंने पत्थर फेंका, वो रिसेप्शन का गेट है। वहां पर कई सारे कर्मचारी बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से पत्थर फेंका जाएगा और अंदर घुसेगा कांच, क्योंकि किसी को भी चोट लग सकती थी। ये देखिए, ये गार्ड रूम के अंदर की तस्वीर है। गार्ड रूम के अंदर भी इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांच बिखरे हुए हैं। यहां पर गार्ड्स बैठे रहते हैं, उन्हें भी नहीं पता था कि कुछ लोग आएंगे और इस तरीके से पत्थर मारेंगे।
सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी जहां पर आपको साफ साफ समझ आएगा कि किस तरीके से उन्होंने पत्थरबाजी की और वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे। मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगी। एक सेकंड रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए माधुरी, आप तस्वीरें दिखा रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर यकीनन ये कहा जा सकता है कि इसके पीछे हाथ किसी और का है, कोई इनका सरगना है जो बैठकर जिसके इशारे पर ये पूरा कृत्य किया गया। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम कर्मचारी हैं जो अपने वेतन की वृद्धि के लिए इस तरह उत्पादी हो जाएंगे और एक चैनल को ये निशाना बनाएंगे। ये बेशक शर्मनाक हरकत है। अब देखना ये होगा कि इन दंगाइयों पर नकेल जो है कब कसी जाएगी, पुलिस इनकी गिरफ्तारी कब करेगी। लेकिन तस्वीरें जो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, माधुरी, आप मुझे तस्वीरें दिखा रही थी, ऑफिस के अंदर की तस्वीरें आप मुझे दिखा रही थी। बिल्कुल सिमरन, देखिए इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये कोई ऐसा कांच नहीं है जो अचानक से छोटा सा पत्थर आए और टूट जाए। यहाँ पर बहुत सारे पत्थर फेंके गए, उसके बाद ये शीशा टूटा और किस तरीके से कांच बिखरा हुआ है आप अभी भी तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वही लोग थे जब पत्थर फेंका गया और कांच सिर्फ यहाँ पर नहीं यहाँ तक आया और ये लोग थे यहाँ। इनको भी चोट पहुंच सकती थी। हमारे साथ लोग मौजूद है, पहले उनसे बात करेंगे क्योंकि जिस समय घटनाक्रम हुआ वो लोग मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो अभी फिरोजाबाद से आया हूँ और जिस तरह से यहाँ हमारी बैठक होनी थी उसके लिए मैं आया था, तो माहौल तो पहले से ही थोड़ा बना हुआ था, मगर ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि मजदूरों के भेष में कहीं ना कहीं दंगाई यहाँ पर दिखाई दी है। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, जिस तरह से पत्थर उठाए और फेंके और नेटवर्क 10 की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये कोई सिद्धांतिक मांग नहीं कर रहे हैं मजदूर। मजदूरों के भेष में कुछ ऐसे दंगाई हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि हम लोग तो बाल बाल बचे हैं, जैसे पत्थर आए यहाँ पर, क्योंकि हम लोग सारे इंटरनली अंदर बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं और ये शीशे से बाहर के लोग नहीं दिखते हैं, मगर ऐसा लगा कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दिया कि यहाँ कुछ काम चल रहा है, इसलिए उन्होंने इस तरह का यहाँ पर उपद्रव किया। तो तमाम ऐसे यहाँ पर और भी बिल्डिंग हैं, उनको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो दंगाई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। बिल्कुल सिमरन, देखिए कार्रवाई तो बनती है क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो ये सेक्टर 65 में नेटवर्क 10 की बिल्डिंग है जहां पर इसे निशाना बनाया गया है। और ना केवल नेटवर्क 10 की बिल्डिंग बल्कि वो ऑफिसेज में घुस रहे हैं। करीब नोएडा की 50 कंपनियां और ऑफिसेज है जहां पर उन्होंने घुसकर तोड़फोड़ की है, पत्थरबाजी की है। सिर्फ सवाल ये बनता है क्या ये मजदूर हैं या फिर मजदूरों के भेष में जो घूम रहे हैं वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो दंगा फैलाना चाहते हैं। मजदूर तो नहीं कह सकते, इन्हें किसी कंपनी का कर्मचारी भी नहीं कह सकते, इनको गुंडा कह सकते हैं, इन्हें दंगाई कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने उपद्रव मचाया इससे तो साफ तौर पर देखने को यही मिल रहा है कि इसके पीछे हाथ किसी और का है, इसके पीछे हाथ किसी और का है। बिल्कुल 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 सिमरन, मैं एक और आपको जानकारी पहुंचाना चाहूंगी। जब कुछ दंगाई आए जिन्होंने तोड़फोड़ की, आसपास भी तोड़फोड़ की, तो कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से निकाल लिए क्योंकि नेटवर्क 10 ने भी अपना कैमरा बाहर निकाला, तो कैमरा तोड़ने की भी यहां पर कोशिश की गई। सिमरन, आप समझ सकती हैं क्या मजदूर मजदूरी के सिवा इस तरीके की हरकत सोच सकते हैं? क्योंकि मजदूर जो वेतन बढ़ाने की मांग 3 दिन से कर रहे थे, तो सवाल ये बनता है कि आज अचानक ऐसा क्या हुआ? क्योंकि यहां पर अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा के प्रशासन ने पहले ही उन्हें कहा था थोड़ा सब्र रखिए, फैसला लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि आज के दिन सुबह से जब बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ा सवाल है और इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इसके पीछे कौन सरगना बैठा है उसका भी चेहरा, उसका भी नाम सामने आएगा और जांच होगी। मैं माधुरी रोकूंगी आपको, लौटूंगी आपके पास। हिमांशु हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए। हिमांशु, फिलहाल सबसे पहले आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि सुबह से इस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये दंगाई जो है, हुडंगी जो है, लगातार उत्पात मचा रहे हैं। क्या स्थिति है जहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, अभी हम फेज 3 में मौजूद हैं और मैं इससे पहले बताना चाहूंगा कि मैं ऑफिस आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस रास्ते से मैं निकल रहा था, वहां पे ब्लॉक किया हुआ था और 2 लोगों ने मेरे गाड़ी के ऊपर बोतल भी फेंकी। तो आज हम जब फील्ड में थे, तो फील्ड में हम रोज ही रहते हैं, लेकिन आज हमें ऐसा लगा कि कुछ ये दंगाई है, ये श्रमिक नहीं है जो इतना गुंडागर्दी करें, जगह जगह रोड में बॉटल्स फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, जगह जगह जमा। पुलिस प्रशासन से हमने बात करी तो
उनको भी समझ नहीं आ रहा किस प्लानिंग के साथ इन्होंने जगह जगह छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं और बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके ये ब्लॉक कर रहे हैं और जी ये आम जनता के ऊपर बोतल फेंक रहे हैं। ये जो हमारे ऑफिस के ऊपर पथराव किया गया, ऐसे 50 नहीं, ऐसे 500 से ऊपर ऑफिस हैं जिनके ऊपर पथराव किया गया, अंदर घुस के तोड़फोड़ की है और लूट करने की भी कोशिश की गई है। एक फैक्ट्री जहाँ पे मोबाइल फोन के हेडफोन बनते थे, उसके अंदर घुस के हेडफोन लूटने की भी कोशिश की है और घड़ी की दुकान की उसमें भी लूटने की कोशिश की है। जी बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये दंगाई जो है, जो उत्पाद मचा रहे थे, वेतन वृद्धि इनका बहाना था, असल में ऑफिसेस को इन्हें निशाना बनाना था और यही वजह है कि जमकर इन लोगों ने उत्पाद मचाया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर अभी स्थिति किस तरह देख पा रहे हैं? क्या फोर्सेस की तैनाती है, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है या कुछ कर भी रहे हैं? फोर्सेस तो पर्याप्त रूप में है, क्योंकि हमने देखा कि जी आसपास के जिलों से भी फोर्स मंगाई गई है कि फोर्स उतनी तो नहीं है नोएडा के अंदर, क्योंकि ये जो श्रमिक हैं ये हजार में नहीं, ये लाखों में है और ये इतने सारे हैं, इतने स्ट्रक्चर्ड वे में इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ की गौतम बुद्ध जिले की पुलिस इनको संभाल सकती है। तो इसलिए इसलिए बाहर के जिलों से भी फोर्स मंगाई गई है। बिल्कुल सिमरन, आंदोलन जी का स्वरूप बता रहा है। जिस तरह से हिंसक आंदोलन देखने को मिल रहे हैं, मीडिया के दफ्तरों को, जैसा कि नेटवर्क 10 के कार्यालय को भी निशाना बनाया गया इन दंगाइयों की तरफ से। इतना ही नहीं, तमाम ऑफिसेस को, पुलिस कर्मियों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। लोगों को आने जाने में कितनी तकलीफें हुई, कई एम्बुलेंस फंसे मिले एक्सप्रेसवे पे भी। ये बताता है कि ये आंदोलन महज मजदूरों का आंदोलन नहीं, वेतन वृद्धि की डिमांड नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश है। और सुनियोजित साजिश के तहत इन मजदूरों को पीछे कौन छुपा हुआ है, इसकी जानकारी लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस प्रदेश का मुखिया सिंगापुर और जापान की यात्रा करता हो, उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बनाता हो, उसी उत्तर प्रदेश में अचानक इस तरह का आंदोलन भड़क उठता हो, जहाँ पे मीडिया दफ्तर को निशाना बनाया जाता हो, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जाता हो, जहाँ नौकरी कर रहे हो उसको निशाना बनाया जाता हो, और जहाँ पे 12 साल 14 साल के भी लड़के पत्थर लिए घूमते हो, पत्थरबाजी करते हो। जैसा कि नेटवर्क 10 के ऑफिस पे भी जब पत्थरबाजी हो रही थी, तस्वीरों में साफ देखने को मिल रही थी कि किस तरह 14 साल 16 साल के बच्चे भी पत्थरबाजी कर रहे थे। हालांकि इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय है, और जो ही मामला संज्ञान में आया था नेटवर्क 10 के दफ्तर पे हमले की बात, इसको लेकर संजय प्रसाद से भी मुलाकात की, एडीजी एलओ अमिताभ यश से बात की, डीजीपी राजीव कृष्णा से भी बात हुई, और एडीजी एलओ अमिताभ यश ने सीसीटीवी फुटेज मंगाकर गिरफ्तारी की भी बात के लिए आश्वस्त किया कि जो भी दंगाई हैं जिन्होंने पत्थरबाजी किया है उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अब देखना होगा कि आखिर गिरफ्तारी कब होती है, लेकिन इतना वही जरूर तो सवाल है ना कि गिरफ्तारी कब होगी। होगी। राघवेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि जिन लोगों ने नेटवर्क 10 के ऑफिस को निशाना बनाया है उसमें नाबालिग भी शामिल हैं, बकायदा वो वीडियो में दिख रहे हैं। अब पुलिस कर्मियों को चाहिए सीसीटीवी कैमरे का फुटेज, तो भाई उनको वो भी दे दिया गया। गिरफ्तारी कब करेंगे? सिर्फ नेटवर्क 10 की बात नहीं है, कई चैनलों में ये निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल, कई दफ्तरों के मीडिया कर्मियों के दफ्तरों की बात कर लें या फिर अन्य आम नागरिकों को जो समस्याएं हुई हैं उसको लेकर डीजीपी राजीव कृष्णा और अमिताभ यश यहाँ से मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। हालांकि जब हम लोग की वार्ता हुई है अमिताभ यश से, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द इमीडिएट गिरफ्तारी होगी। अभी उनकी सारी पुलिस फोर्स आंदोलन को कैसे रोका जा सके, कैसे हिंसक प्रदर्शन को रोका जा सके, इसके लिए उनका प्रयास है। लेकिन इतना जरूर आश्वासन मिला है कि इन जो भी दंगाई हैं, जो पत्थरबाजी हैं, उनकी गिरफ्तारी यथाशीघ्र पुलिस करेगी। तो हो भी सकता है कि 1 घंटे के अंदर ही इनकी गिरफ्तारी हो भी जाए, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस दिल्ली एनसीआर को निवेश का स्वर्ग समझा जाता था, उसी निवेश के स्वर्ग को अचानक आग में झोंकने का काम किसके इशारे पे किया गया? ये दंगाई जो आए हुए हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, कोई दंगा नहीं है, तो ये दंगाई कहां से आए? पताल से आए या आसमान से आए? क्या इनके इस धरना प्रदर्शन के बारे में प्रशासन को कोई खबर नहीं थी क्या? अचानक तो ये दंगाई आ ही नहीं गए। अगर अचानक आए तो क्या विफल हो रही है पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने में क्या? बिल्कुल सिमरन, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जहां पे सूबे के मुखिया आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पे हो, उसी पश्चिमी यूपी में इस तरह आग की ज्वाला भड़क उठी हो, और वो पुलिसकर्मी जो आकाश पाताल से भी अपराधियों माफियाओं को खींच कर लाने का दावा करती हो, जहां पे बड़े बड़े एनकाउंटर हुए हों, वहां पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली एनसीआर के नोएडा में मीडिया कर्मियों के दफ्तरों पे पुलिसकर्मियों की गाड़ियां पलट दी जा रही हैं। किस तरह की पत्थरबाजी चल रही है? आखिर गिरफ्तारी करने में देरी क्यों हो रही है? नोएडा पुलिस
पुलिस क्यों ठीक है मुंतसब राघवेंद्र, बनी मैं हुई आपको है कि रोकूंगी। उन्हीं के इस वक्त एक बड़ी खबर नेटवर्क सामने टेन आ के- रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, दर्शकों तक पहुंचा दी है बड़ी जानकारी। इस वक्त की नेटवर्क 10 पर पत्थरबाजी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सीसीटीवी में कैद हुए पत्थर फेंकने वाले दंगाई कैद हो चुके हैं। नेटवर्क 10 की बिल्डिंग को टारगेट किया था और पत्थरबाजी का ये वीडियो जो है सामने आ चुका है। सीसीटीवी में कैद हुए पत्थर फेंकने वाले दंगाई जो है कैद हो चुके हैं और उनके चेहरे भी सामने आ चुके हैं। जिन लोगों ने एक एक पत्थर जो है नेटवर्क 10 की ऑफिस को निशाना बनाया, वो सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। अब ये फुटेज जो है वो सामने भी आ रहा है और साफ तौर पर वो दंगाई जो है उनके चेहरों से नकाब भी हट गया है। आपको भी लगातार देखिए हम वीडियो दिखा रहे हैं, ये देखिए एक बार फिर से हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। माहौल जो है शांतिपूर्ण तरीके से था, ऑफिस का काम चल रहा था, अचानक ये दंगाई आते हैं और एक के बाद एक पत्थर फेंकने लगते हैं। मानिए कि इनकी पहले पूरी तरह से प्लानिंग थी कि प्रदर्शन तो एक बहाना है, निशाना जो है नेटवर्क 10 को बनाना है और यही वजह है कि ये दंगाई जो है उपद्रव मचाते हुए नजर आए। बिल्डिंग में जमकर तोड़फोड़ की गई, वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। राघवेंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और आपको जानकारी दे दें कि ये देखिए ये नाबालिग दंगाई है जो साफ तौर पर किसी के इशारे पर इसका सरगना जो है बैठा हुआ है। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह देखिए जब इनको पता चला कि बाहर जो है चैनल के बाहर कैमरे लगे हैं तो बकायदा इनकी प्लानिंग देखिए, नजर डालिए। बकायदा सबसे पहले वॉर जो है ये कैमरे के ऊपर करते हुए नजर आ रहे हैं। पत्थर से कैमरों को तोड़ा भी गया है ताकि ये दंगाई जो है, ये उपद्रवी जो है, ये कैमरे में कैद ना हो। ये कोई नए नवेले नहीं लग रहे हैं, फुल प्लानिंग के साथ ही आए। ये देखिए कैमरा 1 हम आपको दिखा रहे हैं, बकायदा कैमरा 1 में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। दंगाई को भनक लगी कि भाई हम तो इसमें कैद हो जाएंगे, उससे सबसे पहले कैमरे पर एक पत्थर फेंका। कैमरा 2 भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस पर भी पत्थर फेंककर कैमरे को पहले पूरी तरह से तोड़ा गया है। उसके बाद बकायदा नेटवर्क 10 की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है, शीशे तोड़े गए हैं। और देखिए आपको यह भी जानकारी दे दे कि बकायदा इनकी प्लानिंग देखिए इस तरह मुकम्मल रही कि एक तो कैमरे को तोड़ता है और दूसरा जो है गेट। ये देखिए ये जो नीले कुर्ते में आप देखिए ऐसा लग रहा हो ये ऑफिस में काम कर रहा हो। बकायदा ये उपद्रवी जो है आप यहां पर गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। गेट खोलने के लिए ये खटखटा भी रहा है, तोड़ रहा है और ये कोशिश कर रहा है किस तरह ये एंटर हो जाए। तो ये कर्मचारी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये बेचारे प्रदर्शनकारी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इन्हें गुंडा ही कहा जाएगा, उपद्रवी ही कहा जाएगा, दंगाई ही कहा जाएगा। और राजकुमार चौधरी हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। राजकुमार, लगातार देखिए हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हम इसी बात पर बार बार फोकस कर रहे हैं कि इन दंगाइयों ने सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क 10 को निशाना बनाने की पूरी प्लानिंग की। एक कैमरा तोड़ता है, दूसरा गेट खोलने की कोशिश करता है। अब फुटेज भी सामने आ गया। अब पुलिस प्रशासन को और क्या सबूत चाहिए? देखिए सिमरन, ये एक मानसिकता होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर। और अगर आज इस घटना की बात करें तो नोएडा जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है और औद्योगिक राजधानी के साथ साथ एक मीडिया हब भी है। और नेटवर्क 10 हमेशा देश के प्रति जो भी बेहतर मुद्दे हैं उन बेहतर मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से उठाते हैं। सोची समझी रणनीति के तहत ये हमला हुआ है, क्योंकि दरवाजे को तोड़ने का धकेलने का प्रयास किया है, सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने का प्रयास किया और एक सीसीटीवी कैमरे को तोड़ के भी ले गए हैं। ये जो इस तरीके की मानसिकता है, जो ये घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक चैनल के द्वारे पे, एक चैनल के दरवाजे पे जो आतताई हैं वो पहुंचते हैं और पहुंचकर वो गेट को धकेलने का प्रयास करके अंदर घुसने का प्रयास करते हैं। और जब उसमें वो कामयाब नहीं होते, सुरक्षाकर्मी उन्हें धकेल देते हैं, तो फिर वो पथराव करते हैं। और सीसीटीवी कैमरे, ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। कैमरे में जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं
उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को जिला प्रशासन ने भी बहुत गंभीरता से लिया है। जो लॉ एंड ऑर्डर हैं यहाँ पे अपना कमिश्नर हैं राजीव नारायण मिश्र, उनसे बात हुई है। उसके बाद फिर डीसीपी नोएडा साध मियां यहाँ पे पहुंचे हैं, एसीपी जो है प्रवीण कुमार वो भी दल बल के साथ, और 8 एसएचओ के साथ साथ 3 बसों में लगातार काम्बिंग इस क्षेत्र की हो रही है, जहां पे हम लोग सेक्टर 65 में जहां हमारा ऑफिस है उसके आसपास आतताइयों ने खूब आतंक मचाने का प्रयास किया है। और जिस तरीके से नेटवर्क 10 पे ये जो हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं मीडिया का जो चौथा स्तंभ है उस चौथे स्तंभ को इन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, प्रशासन ने बहुत गंभीरता से लिया है। एलआईयू की तमाम रिपोर्ट जो है वो आ रही है। जिसने भी अंजाम दिया, जिसने भी प्लानिंग की, ये शर्मनाक हरकत है और उन सबकी तस्वीरें जो है वो सामने आ जाएगी, सबके नाम सामने आ जाएंगे। राजकुमार, क्योंकि आप ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार आप एक बार दिखाइए कि कहां-कहां इन उपद्रवियों ने निशाना बनाया, और वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि लगातार जो हम फुटेज दिखा रहे हैं उसमें एक दंगाई जो है गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था। देखिए सिमरन, मैं आपको उदाहरण के तौर पे यदि दिखाऊं तो हमारा जो ऑफिस है, ये हमारा ऑफिस है, और हमारे ऑफिस के सामने ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, ब्रांच का ऑफिस है। देखो, ब्रांच के ऑफिस को किसी तरीके से कोई ना उस पर पथराव किया गया है, ना उसे कोई प्रभावित किया गया है, ना उसकी तरफ आतताई बढ़े हैं। जी जी, तो बिल्कुल देखिए सहयोगी राजकुमार लगातार बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ऐसे में सोचने पर ये तस्वीरें जो है मजबूर कर रही हैं। बगल में एसबीआई बैंक भी है, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाई गई है। हाँ राजकुमार, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं और आपको लेके चलता हूँ। ये मुख्य द्वार है। देखिए, ये मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार पे हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो बैठे हुए हैं। आतताई आते हैं और इस तरीके से हमला करते हैं। ये जो कैमरे में देख सकते हैं आप, ये सामने जो चीजें हैं, ये जो गेट है, इस गेट को धकेलने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए, एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ था, एक सीसीटीवी कैमरा ये लगा हुआ है ऊपर, और एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ था। इस कैमरे को आतताई उखाड़ कर ले गए हैं। मतलब सबूतों को जो है वो कहीं ना कहीं नष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी क्योंकि डीवीआर, इसका जो रिकॉर्ड है वो सारा अंदर होता है। कैमरा तो चला गया, लेकिन उनके जो सबूत हैं वो सबूत उस डीवीआर के अंदर, यानी राजकुमार जिस चीज पर हम जोर दे रहे हैं राजकुमार, कि नेटवर्क 10 के ऑफिस पर ये जो हमला हुआ है ये किसी के कहने पे हुआ है, क्योंकि देखिए राइट में नेटवर्क 10 का ऑफिस है और लेफ्ट में एसबीआई बैंक है, लेकिन आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं फर्क उसमें साफ है कि एसबीआई बैंक को तो निशाना नहीं बनाया गया। ये कोई दंगाइयों की तो प्रॉपर्टी थी नहीं, थी तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, उस पर निशाना नहीं बनाया गया। नेटवर्क 10 में जब यहां पर जमकर तोड़फोड़ किया गया, गेट खोलने की कोशिश की गई, यानी बैठा कोई और है, किसी और के इशारे पर यह सब हुआ है। राजकुमार, नहीं देखो सिमरन, इस बात को जो पुलिस के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं, उन पुलिस के अधिकारियों से हमारे एडिटर इन चीफ और बाकी और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी वार्ता हुई है, और इसको बहुत गंभीरता से लिया। ये सवाल उठाया गया उनके सामने, और उन्होंने भी इस बात को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑफिस ठीक सामने है, और यदि लोग आते हैं और लोग केवल हमला केवल नेटवर्क 10 के चैनल पर करते हैं, तो इससे निश्चित तौर पर उनकी मानसिकता का पता लगता है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ पर हमला कर रहे थे। अगर आतताई होते तो उन्हें उनके अंदर इतनी भी समझ होनी चाहिए थी कि जब कहीं मोक निकलता है, कहते हैं कि भीड़ जो है, भीड़ का कहीं कोई नाम नहीं होता। जब भीड़ कहीं आतताई करती है तो उसके रास्ते में जो कुछ आता है उसको निश्चित तौर पर एक सैलाब की तरह वो जो है रौंदते हुए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ये जो सवाल है, ये सवाल निश्चित तौर पे खड़ा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, उसकी बिल्डिंग को कोई निशाना नहीं बनाया। ठीक, रोड के उसके केवल ये देखिए, ये केवल 12 मीटर का रोड है। इस 12 मीटर के रोड की दूरी पर हमारे ठीक सामने एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस पड़ता है, और इधर अगर बात करें तो ये नेटवर्क 10 का ऑफिस है, और नेटवर्क 10 के ऑफिस को ही निशाना बनाया जा सकता है। बिल्कुल राजकुमार, मैं चाहूंगी वहां पर जो इस वक्त लोग मौजूद हैं, जिस दौरान ये पूरी घटना हुई वो उस वक्त भी वहां पर मौजूद थे। मैं चाहूंगी कि आप उनसे बातचीत करिए और उनसे पूछिए कि कैसे इन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, कितनी संख्या में ये उपद्रवी आए थे, और क्या कुछ इनके हाथ में था। पत्थर तो था ही, जिस पत्थर से इन लोगों ने नेटवर्क 10 की बिल्डिंग पर हमला किया है। क्या इनके पास असलहे भी थे, गन भी थे, क्योंकि कर्मचारी तो नहीं है ये। देखिए, स्वाभाविक तौर पर यहाँ पे कुछ लोग जो है वो खड़े हुए हैं, और जिस समय ये हुआ उस समय किस तरीके की परिस्थिति, मेरे साथ एक आशीष जी हैं यहाँ पे, और आशीष जी बहुत जिम्मेदार यहाँ पे व्यक्ति हैं।
आशीष जी, जब ये घटना हुई तो क्या था नजारा? सर जैसे ही देखा पब्लिक आ रही है तो हम लोग अपने अंदर को हो गए। अंदर को जैसे ही हुए तो किसी ने देख लिया होगा कि अंदर पब्लिक है, 2-4 लोग हैं, तो बस उन्होंने पथराव चालू कर दिया। पहले तो गार्ड बैठा हुआ था गार्ड रूम में, उसको मारा, वो पत्थर मारा ताकि गार्ड को चोट पहुंचे तो गेट खोल दे। गेट नहीं खोला गया तो फिर बिल्डिंग पे हमला किया गया है। मैं देखो आपकी गार्ड से बात कर रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत जिम्मेदार, क्योंकि एक सुरक्षा कर्मी जो है वो सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है। क्या घटनाक्रम हुआ था? सर तो हम गेट पर खड़े थे, तभी वो लोग आए, 10-50 की संख्या में आए। गेट के अंदर हम पेपर एंट्री करने बैठे थे। मैंने देखा कि पत्थर से उठाए और तो ना जैसे ही शीशा के ऊपर मेरे मारे, मैं अपना जान बचा करके गेट के बाहर गया। वो तो बाल में बच गया, और नहीं तो मेरा माथा फटा होता या शरीर के अंदर। ये कितने बजे की घटना होगी? सर ये करीब 2:30-3 बजे के आसपास है, 2:30-3 बजे। हाँ 2:30। देखिए, और मैं एक बार आपको जी, यहाँ की जी। और वास्तु स्थिति से सिमरन एक बार आपको अवगत कराता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है। देखिए ये चौराहा पड़ता है, इस चौराहे के आसपास अगर यहाँ से थोड़ा सा और आगे करें तो बहुत जमावड़ा होता है। और ये इस समय जो है वो तकरीबन 4 बजे का समय है। देखिए ये सड़कें हैं, ये उस औद्योगिक नगरी की सड़कें हैं जो औद्योगिक नगरी हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश की आर्थिक जो है रीढ़, वो कहीं ना कहीं यहाँ से बनती है। और हिंदुस्तान के कोई, शायद मेरे ख्याल से दुनिया का कोई देश ऐसा होगा जिसका व्यक्ति काम के सिलसिले में ना आता हो। एक औद्योगिक नगरी है और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन इस तरीके से चीजों को प्रभावित करना और मीडिया पर हमला करना, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल है वो सवाल कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। पुलिस ने भी इसको गंभीरता से लिया, पुलिस के अधिकारी आए हैं, उन्होंने भी इस बात को बहुत तस्दीक से किया है। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे अगर बात राजकुमार, ये करें देखिए हम तो बेहद सेक्टर शर्मनाक 63, घटना हुई है। ये पथराव जो मीडिया ऑफिस पे किया गया है, इसके पीछे कौन है? हम भी यही चाहेंगे कि पुलिसकर्मी जो है में रहते अपना काम करें और उन चेहरों को सामने लाए जिन लोगों ने इस हिमाकत को अंजाम दिया है।